हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रखर है और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम फॉरेक्स का सेकंड लेसन करेंगे। पहला लेसन मेरे इसी चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फॉरेक्स। तो चलो बिना कोई समय बर्बाद करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते। तो व्हाट इज़ फॉरेक्स? फॉरेक्स इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सिंपली एफएक्स। मतलब फॉरेक्स एक शॉर्ट फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज की। अब फॉरेन एक्सचेंज का मतलब तो समझते ही होते हैं, क्योंकि मैंने लिख रखा है ना, जैसे FOR का मतलब है हमारा फॉरेन और जो EX है उसका है एक्सचेंज। मतलब यहाँ पे हम फॉरेन की जो करेंसी होती है उनकी एक्सचेंजिंग करते हैं। वर्ल्ड वाइड वॉल्यूम ऑफ फॉरेक्स। तो यहाँ पर देखो, आप अगर देखोगे यहाँ पर है कि जो स्टॉक मार्केट की है उसके अंदर टोक्यो की कितनी कम है, लंदन की कितनी कम है, NY की कितनी कम है। पर यहाँ पे देखोगे तो फॉरेक्स की कितनी ज़्यादा है। फॉरेक्स की जो एक डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है ना, वो $5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। स्टॉक मार्केट से तो बहुत ज़्यादा है। हाउ फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क। अब इस स्लाइड पे पढ़ रहे हैं हम फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क कैसे करती है। मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग को हम करें कैसे। द मेन आइडिया The main idea in forex is to buy a currency at a low price and sell it at a higher price। मतलब इसका जो मेन मोटिव, मतलब आइडिया है ना, फोरेक्स का हमारा मेन आइडिया है कि मतलब जो करेंसी है हम उसको लो प्राइस पे ख़रीदना है और हायर प्राइस पे बेचना है। इस जिससे हमें क्या होगा, प्रॉफिट। इफ़ यू थिंक द प्राइस ऑफ करेंसी रेट विल गो अप, यू क्लिक बाय। दिस इज़ कॉल्ड गोइंग लॉन्ग। अगर हमें लगता है ना कि जैसे करेंसी की जो प्राइस है वो हाई जाने वाला है, मतलब उठने वाला है वो, तो हम उस चीज़ को कहते हैं गोइंग लॉन्ग। बट इफ़ यू थिंक द रेट विल गो डाउन, यू क्लिक सेल, कॉल्ड गोइंग शॉर्ट। इसका वही मतलब होगा, अगर हमें लगता है कि इसकी प्राइस नीचे आने वाली है तो हम सेल करते हैं और उसे कहते हैं गोइंग शॉर्ट। वॉट वी ट्रेड इन फोरेक्स। फोरेक्स में हम आखिरकार ट्रेड क्या करते हैं। तो फोरेक्स में हम ट्रेड करते हैं, वी आर ट्रेडिंग फॉरेन एक्सचेंज इन फोरेक्स। फोरेक्स के अंदर हम फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन की जो करेंसीज होती हैं वो ट्रेड करते हैं। When we trade in forex, it means we are buying and selling the currency of further countries। मतलब जब भी हम फोरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो मतलब है हम अदर करेंसीज की जो करेंसी होती है उनको बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। एग्जांपल ले लो, जैसे ब्रिटिश पाउंड हो गया, यूरोपियन करेंसी होगी और मैनी मोर होगी। या मैंने सबके सिंबल भी रखे हैं, यूरो है, डॉलर है, स्विस फ्रैंक है। अब देखो जैसे अब यहाँ पे मैं देखो स्पेशली लिख रखा है ये चीज़, यू आर ट्रेडिंग इकोनॉमी ऑफ एंटायर वर्ल्ड वाइड कंट्री। मतलब अब खुद समझो इस चीज़ को कि हम फ़ॉरेन जो करेंसी होती है उनको बाय सेल कर रहे हैं, मतलब जो उनकी पूरी इकोनॉमी होती है उनके साथ हम बाय सेल कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में ना हमारा मोटिव 6 मेन प्रिंसिपल पे होगा जो फॉरेक्स के अंदर यूज़ होती है। एक है हमारा बुल एंड बियर मार्केट। कुछ को आपको पता भी होगा बुल और बियर मार्केट का क्या होता है, तो हम वो भी पढ़ेंगे। पिप्स एंड पॉइंट्स क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, ट्रेंड्स इन मार्केट क्या होता है, लोट्स क्या होता है, लेवरेज क्या होता है। तो आज की वीडियो में हमारा मोटिव यही 6 वर्ड मेन है। तो हम पहले पढ़ेंगे बुल्स एंड बियर मार्केट क्या होता है। बुल्स एंड बियर्स, यहाँ मैंने दिखा रखा है दोनों इमेजेस में। बियरिश मार्केट ऐसी दिखती है आपकी, जब कोई एक लोअर लो बनाए और हायर हाई, फिर लोअर लो, फिर हायर हाई। यहाँ पे देख रहे हो ना, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब ट्रेंड का मतलब मैं बताऊंगा आगे। यहाँ देखो क्या, प्राइस नीचे आया पहले, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। मतलब एक कॉन्टीन्यूसली नीचे ही आता जा रहा है। इसका मतलब है मार्केट क्या है हमारी, बियरिश है। यहाँ पे देखो बुलिश मार्केट। बुलिश मार्केट कैसे पता चलेगा कि जब कोई बनाए अपना हायर हाई, फिर लोअर लो, फिर हायर हाई, फिर लोअर लो, फिर हायर हाई, फिर लोअर लो। अब इसके अंदर दिख रहा है ना कि जब कोई मार्केट कॉन्टीन्यूसली ऊपर जा रही है, जैसे पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया,
तो उसे कहते हैं हम बुलिश मार्केट। अब पढ़ेंगे हम पिप्स एंड पॉइंट्स के बारे में। पिप्स और पॉइंट्स आखिरकार होते क्या हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे एक जो हमारी करेंसी होती है ना, उसके अंदर हमारे प्राइस कैसे दिखती है। उसके अंदर यूँ तो है नहीं कि करेंसी का अमाउंट सीधा 1 से 2 हो गया, 3 से 4 हो गया। जैसे एग्जांपल ले लो आप, इंडियन रुपी को ले लो डॉलर के उसमें। जैसे मानो कि आज हमारा जो इंडियन रुपी का रेट है डॉलर के अंदर वो 80 रुपये चल रहा है। अब यूँ थोड़ी कि कल अचानक 70 हो जाएगा या परसों अचानक 90 हो जाएगा, धीरे धीरे करके बढ़ेगा ना। तो उसके अंदर जो हमारा प्राइस के अंदर ट्रेड करता है ना, उसके अंदर हम करते हैं पिप्स और पॉइंट्स के अंदर ट्रेड। जो हमारी हर करेंसी की जो प्राइस होती है ना, वो इस तरीके से लिखी होती है जो सामने आप देख रहे हो, जैसे 1.5382। अब इसके अंदर हमें एक चीज़ नोटिस करनी है कि जो भी करेंसी है ना, देखो कि उसके लास्ट में ना 5 डिजिट है। अब 5 डिजिट की जो लास्ट होती है ना, वो आपकी होती है 0.2 पिप्स। मतलब जो लास्ट की जो एक डिजिट अगर मूव करेगी तो मतलब हमारा कि 1 पॉइंट बढ़ा। उसके बाद की जब एक डिजिट है, जैसे पहले 2 है, फिर है 8 अगर बढ़ी तो मतलब हमारा कि 1 पिप बढ़ा। और अगर उसका तीसरा आगे जो एक 3 है, अगर ये ऊपर गया मतलब हमारे 10 पिप हमारी ऊपर गई। अगर उसकी आगे की डिजिट मूव करती है तो मतलब हमारी 100 पिप। ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है। जैसे यहाँ पे लिख रखा है, अगर 0.2 मूव करा तो 0.2 पिप बढ़ा। यहाँ पे 8 मूव करा तो सीधा 8 पिप, फिर सीधा 30 पिप, 500 पिप्स, फिर 1000 पिप्स। और सीधा अगर लास्ट की जो पूरी डिजिट है जो पॉइंट के पहले है, अगर वो हमारी जाती है तो सीधा 10,000 पिप्स की ग्रोथ है। अब इनमें से कई लोग सोच रहे होंगे जिनको नहीं पता कि इतनी सी करेंसी के अंदर हम क्या पैसे कमाएंगे, पॉइंट्स में नहीं, इसके अंदर भी आ गया है कि कैसे क्या कमाते हैं। वो मैं आपको जब लोट साइज करेंगे ना तब समझाऊंगा। तो अगले उसमें पढ़ेंगे हम पिप्स एंड पॉइंट्स। अब जैसे मैंने आपको बताया मेन जैसे यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, ये आपके कुछ पेयर्स हैं। अब जैसे होता है ना कुछ पेयर जिसके अंदर बहुत आगे 5 डिजिट नहीं होती है, तो एग्जांपल है यूएसडी जेपीवाई। इसके अंदर आप देखो कि लास्ट में सिर्फ आपके 3 ही वो होते हैं डिजिट, एक तो 4, एक 5 और एक 6। अब यही नहीं होगी 4, 5, 6 अलग अलग प्राइस है। तो इसके अंदर जो हम ना लास्ट वाली डिजिट देखो, हर बार लास्ट वाली डिजिट देखो। इसके अंदर जो लास्ट वाली डिजिट अगर मूव करेगी तो हमारा 1 पॉइंट, अगर ये वाली डिजिट मूव करेगी तो हमारा 1 पिप। ऐसे करके इसके अंदर है। जब भी देखनी है ना कोई सी भी अगर करेंसी, उसका लास्ट वाला नंबर देखो बस, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्प्रेड। यहाँ पे देखो कि मैंने एक यूरो यूएसडी का एग्जांपल ले रखा है। तो यहाँ पे देखो 2 प्राइस शो कर रखे हैं, एक तो 1.1051, एक शो कर रखे 1.1053। तो ये दोनों प्राइस अलग अलग क्यों है। पहली प्राइस जो हमारी है उसे हम कहते हैं आस्क प्राइस। क्या कहते हैं हम उसे, अपनी आस्क प्राइस। और जो हमारी दूसरी है ये वाली, इसे हम क्या कहते हैं, बिड प्राइस। अब जितना अंतर हमारी आस्क प्राइस और बिड प्राइस के अंदर होता है ना, उसे हम कहते हैं स्प्रेड। जैसे यहाँ पे देखो इसके अंदर कितना है, इसके अंदर हमारा 3 है लास्ट में, इसके अंदर हमारा क्या है 1। इनके इसमें कितना डिफरेंस है, 0.2 पिप का। मतलब इसके अंदर स्प्रेड कितनी लगेगी आपकी जब आप कोई भी लोड खरीदोगे, 2 पिप्स। देखो स्प्रेड यहाँ पे कितनी है 1.053, फिर 1.051, मतलब 2 पिप्स। क्योंकि यहाँ पे देखो 5 डिजिट नहीं है, 4 डिजिट ही ले रखी है हमने। तो इसे कहते हैं हम स्प्रेड। यहाँ पे लिख भी रखा है बिड प्राइस और आस्क प्राइस। बेस करें, हाँ ये भी देखो मैं बताना भूल गया, जो हमारी यूरो जो पहले करेंसी लिखी होती है ना, उसे हम कहते हैं अपनी बेस करेंसी। और जो बाद में लिखी होती है ना, उसे कहते हैं हम काउंटर करेंसी, उसे कोट करेंसी भी कहते हैं। कोट करेंसी मतलब QUOTE। कई जगह आपको एक कोट करेंसी भी दिखेगी, और उसको हम काउंटर करेंसी भी कहते हैं। तो अगले में देखते हैं हम ट्रेंड। बहुत मेन चीज़ है ये, ट्रेंड के बिना भाई कोई ट्रेड हो ही नहीं सकती। तो
तो अब इस वाली उसमें देखेंगे हम ट्रेंड कैसे पकड़ा जाए। देखो ये एक वही है कि जैसे बुलिश मार्केट में चलता है ना, तो वही है, बुलिश मार्केट के अंदर एक चीज़ होती है जो अप एंड हाई चलता है ना, उसे कहते हैं हम ट्रेंड। यहाँ देखो ट्रेंड कैसे पता चलता है, पहले उसने अपना बनाया एक लो, फिर उसने बनाया एक हाई, पर अब अगला देखो जो उसने अपना हायर लो बनाया ना, वो अपने इसके पिछले लो से ऊपर है। देखो डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब जो इसने अगली बनाई है, जो इसने अपना अगला हाई बनाया है, वो देखो वो इसके पिछले वाले हाई से ऊंचा है, और जो उसने अपना उसके अगला जो लो बनाया है वो इसके पिछले लो से ज़्यादा है, कम है। अब उसका जो अगला हाई है वो उसके पिछले हाई से कम है। मतलब ओवरऑल समझ रहे हो, जब कोई करेंसी अपना पिछले लो से अगला लो कम बनाए, तो देखो जैसे इस इस टाइप से अगर चले हमारी मार्केट, तो मतलब वो ऊपर जा रही है, वो हमारी क्या बना रही है, एक अप ट्रेंड। यहाँ मैंने लिख रखा है अप ट्रेंड। अब अगले में देखता हूँ, अब इसका मैं एक रियल लाइफ चार्ट का एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पर उसने पहले एक अपना लो बनाया, फिर उसने यहाँ पे अपना एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया। डिफरेंस देखो, पिछला लो जो अगला लो है, जो अगला लो बना है वो पिछले लो से हमारा ऊंचा है, उसके अगला जो लो बना है वो हमारे पिछले लो से ऊंचा है। तो डिफरेंस देखो, मतलब टोटल हमारी जो प्राइस है वो अप ही जा रही है, नीचे कहीं तरीके से नहीं आ रही है। तो इसे कहते हैं हम अपना अप ट्रेंड। अब हम देखेंगे डाउन ट्रेंड क्या होता है। डाउन ट्रेंड लोअर ट्रेंड का अपोजिट होता है। इसके अंदर जो हाई है वो हमारा पिछले हाई से कम होता है, और जो पिछला लो है वो अगले लो से ज़्यादा होता है। देखो अब इसका भी रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे अपना एक हाई बनाया, फिर इसने अपना यहाँ हाई बनाया, यहाँ एक हाई बनाया, यहाँ एक हाई बनाया, यहाँ लो बनाया, यहाँ लो बनाया, यहाँ लो बनाया। डिफरेंस देखो, ये वाला लो इस वाले लो से, जो ये वाला लो है ये वाले लो से ज़्यादा है, ये वाला लो इस वाले लो से ज़्यादा है। अब यहाँ देखो, ये वाला हाई इस वाले हाई से ज़्यादा है, ये वाला हाई इस वाले हाई से ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे मतलब ये कॉन्टीन्यूसली क्या है, आपका नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे ही नीचे आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं हमारा डाउन ट्रेंड। एक टिप है जो हर ट्रेडर कहता है, हमेशा हमें अपनी जो ट्रेड है ना वो ट्रेंड के साथ लगाना चाहिए। अगर हम ट्रेंड के अपोजिट में लगाएंगे तो हमें लॉस पक्का है। हो सकता है कई टाइम हमें प्रॉफिट भी हो जाए, पर मैक्सिमम ऑफ टाइम हमें लॉस ही होगा। अब अगले में हम पढ़ेंगे लोट साइज़ क्या होता है। बहुत मेन है, सबको पता है लोट साइज़, पता नहीं सब लगा लेता अपना 1:2 का, 1:3 का, पर सबको पता नहीं होता क्या है ये। तो अब देखो इसके अंदर क्या है, व्हाट इज़ ऑल पर लोट साइज़ इन फॉरेक्स। लोट साइज़ क्या है, एक होते हैं हमारे 4 लोट होते हैं टोटल। एक होता है हमारा नैनो लोट, एक होता है माइक्रो लोट, एक होता है मिनी लोट, और एक होता है स्टैंडर्ड लोट। जो हमारा स्टैंडर्ड लोट होता है उसका मतलब है कि हम एक करेंसी की टोटल 1 लाख यूनिट खरीद रहे हैं। मिनी लोट का होता है मतलब एक उसकी हम 10,000 यूनिट खरीद रहे हैं। माइक्रो लोट का मतलब उसकी पूरी 1,000 यूनिट खरीद रहे हैं। नैनो का मतलब 100। मैक्सिमम जो ब्रोकर होते हैं उसके अंदर आपको 3 ही लोट दिखेंगे, स्टैंडर्ड लोट, मिनी लोट और माइक्रो लोट। नैनो लोट जो होते हैं ना वर्ल्ड वाइड फॉरेक्स होते हैं ब्रोकर, ज़्यादातर उनके अंदर ही दिखेगा आपको। अब जो स्टैंडर्ड लोट होता है उसके अंदर जो एक प्रॉफिट होता है ना हमें, वो एक पिप पर, देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड लोट है, उसके अंदर हमें एक पिप पर कितने डॉलर का प्रॉफिट होता है, $10 का। मतलब अगर एक पिप बढ़ा, लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 पिप इज इक्वल टू $1। अब यहाँ पर मिनी लोट मतलब अगर कोई सी भी एक पिप बढ़ता है, अगर 1 पिप बढ़ा तो उसका मतलब हमें कितना प्रॉफिट होगा, 1 का, टोटल $1 का प्रॉफिट होगा। माइक्रो लोट में हमें होगा टोटल 0.1 का, मैंने लोट में होगा हमारा 0.01 का। तो लोट साइज़ हमें करना होगा। अब इसके अंदर ना कई लोग होते हैं जिनका अमाउंट बड़ा लो होता है और वो सोचते हैं ज़्यादा लोट लगाएंगे तो हमें जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा, पर ऐसा इसके अंदर नहीं है।
हमेशा हमें अपना लोड साइज़ अपने अमाउंट के हिसाब से लगाना चाहिए। वो मैं आगे वाली वीडियो में बताऊँगा कि हमें अपना लोड साइज़ अपने अमाउंट के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम लेवरेज क्या होती है। लेवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लोड साइज़ के मुताबिक ही लेवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, जो हमने इस वीडियो में जितनी भी जो 6 प्रिंसिपल है ना जो हमने करे हैं, पहले क्या करा था हमने, बुल्स एंड बियर्स, दूसरा क्या करा था हमने, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड, तीसरा हमने पिप्स एंड पॉइंट करा था, फिर हमने करा लोड साइज़, फिर हमने करा लेवरेज, फिर हमने करा ट्रेंड। तो अब देखो इसके अंदर लेवरेज, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होती है ना बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन, ये वो है हमारी फॉरेक्स की। तो वो थोड़ी ज़्यादा बातें होगी। अब देखो हम लेवरेज क्या होती है, काम की बात पे आते हैं। लेवरेज क्या होती है, अब कोई सी भी ट्रेड लगाने से पहले कोई भी ब्रोकर हमें पूछता है कि हमें अपनी लेवरेज क्या रखनी है। लेवरेज कई होती है, जैसे एक तो है 1:1 की, एक है हमारी 2:1 की, एक है हमारी 5:1 की, तो 50:1, एक हमारी 100:1 की, एक है हमारी 200:1 की, और एक है हमारी 400:1 की। मतलब कुछ समझ में नहीं आया, समझाता हूँ। मतलब जैसे हमने, अगर हमारे पास अमाउंट कितना है, 1 लाख USD है, एग्जाम्पल लेते हैं कोई सा भी, और हमने उसके अंदर लेवरेज लगाई 1:1 की, तो हम जब ट्रेड करेंगे ना, तो हमें जो मार्जिन लगेगी वो $1000 की ही लगेगी। मतलब कि अगर जैसे कोई करेंसी का प्राइस हमारा टोटल, मान लो एग्जाम्पल है $20 है, हमारा टोटल किसी उसका $20 है, तो हम जब उसको ख़रीदेंगे ना, तो हमारी जो मार्जिन मनी, जो जैसे हमने $100 है अकाउंट में, तो हमारी उसमें से $20 हमारी मार्जिन में जाएंगे उसको ख़रीदने में। अब अगला देखो, अगर 2 की लगाएंगे तो $20 हमारे कितने हो जाएंगे, $10। कितने होंगे वो हमारे, $10, वो हमारे टोटल $10। अब ऐसे ही अगली है 100:1 की, इसके अंदर हमारे मार्जिन मनी कम हो जाएगी। अब देखो यहाँ मैंने एक ऐसे ही करके इसके अंदर हमारा एक्चुअल क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे एक जो रिक्वायर्ड मार्जिन मनी होता है ना, वो कम हो जाता है। अब जैसे हमारे पास $100 है, उसके अंदर हमें मार्जिन मनी ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि उसके अंदर हम जब प्राइस खरीदेंगे, अगर उसके अंदर हम करेंसी अपनी पेयर्स खरीदेंगे, तो उसके अंदर हमें मार्जिन मनी कम चाहिए, क्योंकि जो हमारा एक फ्री मार्जिन होना चाहिए, बचा होना चाहिए। क्योंकि बाय चांस है हमारी जो ट्रेड है वो माइनस में चली गई, तो हमारा मार्जिन मनी बचा होना चाहिए। अगर बचा नहीं होगा तो ट्रेड ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी, और जो हमारे कैपिटल मनी है वो पत्ता भी नहीं चलेगा कब कम गया। तो इसलिए लोड साइज इंपॉर्टेंट है, लेवरेज। तो अब इसके अंदर मैंने लिख रखा है, नॉट एक्चुअल रिक्वायर्ड मार्जिन वुड चेंज पर करेंसी पेयर। मतलब जैसे किसी करेंसी पेयर का हमारा प्राइस कितना है, $1, तो किसी का है हमारा $2, किसी का है हमारा $3। तो जिस हिसाब से करेंसी पेयर का अमाउंट होगा ना, उनकी जो प्राइस होगी, उस हिसाब से हमारी जो मार्जिन मनी में से जो अमाउंट कट होगा वो उस करेंसी पेयर के प्राइस पे डिपेंड होगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा लेवरेज क्या होता है, हमने पढ़ा लोड साइज़ क्या होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, हमने पढ़ा डाउन ट्रेंड कैसे पकड़ा जाता है, टोटल डाउन ट्रेंड ऊपर नीचे ऊपर नीचे। होप आप समझ गए होंगे। अगर मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेश्चन है वो ड्रॉप कर देना, मैं उसका 100% रिप्लाई करूँगा। अब उससे पहले हमने पढ़ा था हमारा अप ट्रेंड क्या होता है, हमने पढ़ा स्प्रेड क्या होता है, पिप्स एंड पॉइंट्स क्या होता है, और हमने पढ़ा बुल्स एंड बियर्स। तो ये जो सारी चीज़ थी हमारी आज मेन थी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, मैं फिर से अगेन कह रहा हूँ, अगर आपको फिर से कोई भी क्वेरी है, या फिर आपको कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है जो मैं अच्छी तरह नहीं बता रहा हूँ, तो आप हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर अपना एक सजेशन हो सकता है या फिर कोई क्वेश्चन है वो ड्रॉप कर देना, मैं उसका 100% रिप्लाई करूँगा, या फिर अगर कोई सजेशन है तो मैं अप्लाई करूँगा अपने चैनल पे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।